Yes, who can tell me? क्या पढ़ रहे थे हम? What we were discussing in the last class? कौन सा चैप्टर था या कौन सा टॉपिक था? What we were discussing in the last class? Anything? Yes, from row section. Any of you can tell me? Planets about the solar system and the planets. Yes. So we were discussing about planets. हमने planets के बारे में पढ़ा. About constellations, है ना? ये हमने कर लिया सारा. So today I'm going to tell you a brief intro about the satellites. कोई मुझे बता सकता है what do you understand by the term satellite? Satellite हम किसको कहते हैं? किस चीज को हम सैटेलाइट कह सकते हैं? Yes, any of you can tell me what is satellite? Okay, so I'll tell you. ठीक है, सब ध्यान से देखना बेटा एवरीवन. किसी भी प्लेनेट, एनी प्लेनेट, ठीक है, कोई भी हमारे पास प्लेनेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थ ओनली, एनी प्लेनेट, इट कैन बी एनी प्लेनेट. अगर किसी प्लेनेट के चारों तरफ इफ सम ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग, और वो ऑब्जेक्ट छोटा और ऐसा होना चाहिए, और एक उसका जो है रिवॉल्विंग का जो पीरियड होना चाहिए, एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए. So if something is revolving around any planet following the same path, एक ही रास्ते में घूम रहा है, यानी कि आज यहां से जाएगा कल कहीं और से घूमता हुआ है, नो, एक फिक्स पाथ है जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है. एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हुए किसी प्लेनेट के चारों तरफ कोई चीज घूमती है, उसको जो छोटी होती है प्लेनेट से, इट शुड बी स्मॉलर देन द प्लेनेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. सो इट इज अ सैटेलाइट. ठीक है, कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ कोई छोटी चीज घूमती है फिक्स पाथ पे, ठीक है, और एक पीरियड को फॉलो करते हुए, देन इट इज कॉल्ड सैटेलाइट. अब अगर वो ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरल है, मीन्स इट इज मेड बाय इटसेल्फ, जिसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, then that satellite will be called natural satellite. Like if we talk about Earth, अगर हम इस planet को Earth कहें, तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? इट्स मून. सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अगर वो सैटेलाइट, इफ दैट सैटेलाइट इज मेड बाय ह्यूमन, अगर ह्यूमन ने बनाई है, दैट इज मैन मेड, और वी कैन से दैट आर्टिफिशियल. या तो हम उसे कह सकते हैं ह्यूमन मेड या तो आर्टिफिशियल, मतलब इंसानों ने बनाई है. सो दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड, सबसे पहली जो सैटेलाइट थी वो रशिया ने बनाई थी, स्पुतनिक. ठीक है, स्पुतनिक करके जो फर्स्ट सैटेलाइट थी, इट वाज मेड बाय रशिया, स्पुतनिक, जो रशिया ने बनाई थी. इंडिया ने जो फर्स्ट बनाई थी दैट वाज आर्यभट्टा. आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया. तो ये इंडिया की फर्स्ट थी. ठीक है, अब तो बहुत सारी है, देयर यू नो लॉट ऑफ नेम. यस, नोट कर लिया? यस बेटा. सो इट वॉज अबाउट सैटेलाइट. ठीक है, क्या किसको सैटेलाइट कहेंगे? किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ कोई छोटी चीज जो अर्थ से छोटी होगी, या किसी भी प्लेनेट से उसके मुकाबले छोटी है और उसके चारों तरफ घूम रही है, दैट इज अ सैटेलाइट. ठीक है, सो वी नो अबाउट नाउ सैटेलाइट. सो ये हमारा एक टॉपिक रह गया था. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द क्वेश्चंस. अब ये जो क्वेश्चंस है, you will get your worksheet M2 soon. ठीक है, but meanwhile I'll show you, you can note down the question. आप सब क्वेश्चन सिर्फ नोट करोगे और सिर्फ आंसर, सारे ऑब्जेक्ट नोट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है,
तो फर्स्टली क्वेश्चन नोट करो, द क्रेटर्स ऑन द मून रिमेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज, इसको लिखो क्वेश्चन को, देन आंसर को, ठीक है। Now who is going to give me the answer of this question? Yes, hand raise होने चाहिए. Raise your hand. Myself. मैं खुद बुलाऊं? So okay, then call. I'm calling from the rows. Roll number 17. 17 roll number from the rows. आया? 17 roll number is here. अच्छा जो बेटा, पहले आप आ चुके हो, पिछली क्लास में आ चुके हो ना? माइक ऑन करो पहले, टर्न ऑन द, यस बेटा. B option, there is no atmosphere or water to erode them. So that's nice. That's nice. Sit down, beta. That's the correct answer. So क्यों ये आंसर सही है? This answer is correct. B वाला. This is the correct answer. क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, एयर नहीं है, पानी नहीं है. तो जो निशान एक बार बन गया, that will remain there for very long period of time. ठीक है, जैसे अर्थ में क्या होता है, अगर आपके फुटप्रिंट कहीं पड़े हैं तो हवा आ गई, पानी आ गया, बारिश होगी, तो वो सब बह जाता है और एक नया इंपैक्ट बन जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपन इन अर्थ बट नॉट इन द मून. ठीक है, इस कारण से. सो लेट्स सी or take another question. Which of the following lies mainly between Mars and Jupiter? तो ये हमने पढ़ा था. We have discussed about it. So Lotus से roll number 7. Lotus roll number 7. बेटा माइक ऑन. जूम से पहले टर्न द माइक ऑन. यस बेटा, यस बेटा. Mars और उन दोनों के कुछ है क्या है? बी ऑप्शन. Good. So that's nice. So answer is it's B, asteroid belt. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ लास्ट क्लास में. ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में. सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. एक कॉमेट्स, ठीक है, टेल इज फाउंड बिकॉज, जो कॉमेट्स क्या है, सन की तरफ जाता हुआ कुछ होता है उसमें. सो आई हैव गिवन यू हिंट हियर. सो आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम द सनफ्लावर रोल नंबर 10. सनफ्लावर रोल नंबर 10. क्या होता है इसमें? अपना माइक ऑन करो बेटा. मैम सी. सी, दैट्स नाइस.
So yes, ice gases evaporate as it approaches the sun. कॉमेट किस चीज का बना होता है? इट इज मेड ऑफ 3 थिंग्स. कौन सी 3 चीजें हैं? आइस, गैसेस एंड डस्ट. इन 3 चीजों से बना होता है. जैसे ही वो सन के पास जाता है, जो बर्फ है और जो गैस है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक टेल सा स्ट्रक्चर नजर आता है. ठीक है, दैट्स नाइस बेटा, सिट डाउन. ठीक है, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which statement is true about Milky Way galaxy? मिल्की वे गैलेक्सी के लिए कौन सी टर्म सही है? पेंसी से आ जाओ रोल नंबर 12. रोल नंबर 12 फ्रॉम द पेंसी. रोल नंबर, ओके, देन रोल नंबर 11 is there. 12 is there. 13 is there. 30. Yes बेटा, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो. Do you know? Anybody knows? मैम ऑप्शन बी. मिल्की वे गैलेक्सी. अच्छा मुझे बताओ, गैलेक्सी क्या होता है? व्हाट इज गैलेक्सी? I mean which there is a lot of stars and the solar system. सोलर सिस्टम. एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है, इट इज अ पार्ट ऑफ. Milky Way galaxy. Okay, that's nice. Sit down बेटा, that's good. So गैलेक्सी क्या हो गया बेटा? गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम नहीं है, देयर आर मैनी सोलर सिस्टम. और उन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारे वाला है, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ भी नहीं, अर्थ भी है. ठीक है, ओके. So now moving ahead with the next question. Which of the following is not correct? The most natural satellite of Earth, Halley's Comet, appears after or once in 76 years. And just give me a minute. Okay. So Pluto is the farthest star from Earth. The Milky Way is also called Akash Ganga. So which, okay, daffodil is left, है ना? Daffodil से आ जाओ, roll number 3 is there. Daffodil, roll number 3. माइक ऑन करके कोई बता दो, yes, present or not. Only then I can figure out ना. Ma'am, no. No. But 4 is there. Ma'am, yes. तो yes बेटा. ऑप्शन बताओ. Not in any order. Ma'am, D. Which option बेटा? Ma'am, D. D. Alex comment 70. Ma'am, D. D. Call Akash. This is the input. Yes बेटा. अब मैं वो एक बार C को Ma'am, C. नहीं, ये तो मैंने पढ़ा. ये तो मैंने आपको पढ़ा. ये सही है. क्या ये इसका इनकरेक्ट है? ओके, मेरी एक आपके वहां पर ना क्लास में मेरी वॉइस इको कर रही है, लोटस और डैफोडिल जहां बैठी है. तो अभी मेरी आवाज अब आ रही होगी, क्योंकि नाउ आई हैव पुट यू ऑन म्यूट. ठीक है, अब मेरी पहले आवाज सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ. आई एम सेइंग, यू आर नाउ सेइंग आंसर इज सी, बिकॉज आई टोल्ड यू प्लीज गो थ्रू इट, है ना. अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई सी इज करेक्ट? क्यों, ऐसा क्या लिखा है जो हमें लग रहा है गलत है? उसको भी तो हम फिगर आउट करें, है ना. ये तो हमें पता लग गया गलत है, लेकिन क्यों गलत है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? अब माइक ऑन करके बताओ. मैंने माइक ऑफ कर दिया था, इसे ऑन करो.
Because it is. Yes, yes. Yes, yes. Because it is planet. Yes. Yes, it Planet. can. ठीक है, that's ठीक है, nice. that's nice. Sit down. Sit down, sit down. अब सब ध्यान से सुनो. She was right. क्यों? Pluto is not a star. Pluto star नहीं है. And before 2006, it was also considered under our solar system as a 9th planet. हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स कहे जाते थे कि प्लूटो भी इसी का पार्ट है. बट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, क्योंकि उसकी जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है रॉकी सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट वाज एक्सक्लूडेड, उसको निकाल दिया गया सोलर सिस्टम जो 8 प्लैनेट है उससे. ठीक है. So now it is considered as dwarf planet. कि छोटा सा एक planet है, but it is not 8 planet system के अंदर नहीं आता. ठीक है? Clear है? It's not a star. Coming to next question. Assertion. Moon does not support life. Reason, it has almost no atmosphere, no liquid water. So row से roll number आ जाओ first. First roll number is there in the rows. रोज बेटा माइक ऑन करो, बताओ पहले if this roll number is present or not, then I'll call another roll number. No. Second roll number is there. No. Third roll number is there. यस बेटा बताओ, assertion और reason दोनों सही है या एक गलत है, एक सही है या दोनों गलत है? बोलो. मैम वो क्वेश्चन देख. Assertion is true. And what about reason बेटा? Okay, so it has no atmosphere, no liquid water. ये गलत है statement. Is this statement is wrong? मून में एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर है. लिक्विड में लिक्विड कह रही हूँ, मून में जो है एयर है, हवा है, पानी है मून में. यस, पानी है वहां पर, फिर हमें पानी ले जाने की जरूरत नहीं है ना. एस्ट्रोनॉट्स को जो है एक वो जो स्पेस सूट पहनते हैं वो भी पहनने की जरूरत नहीं है, इफ दे हैव एटमॉस्फेयर. यस बेटा. अब मुझे बताओ, कभी आपने कोई ऐसी मूवी या कोई एनीवेयर हैव यू सीन अ एस्ट्रोनॉट? ठीक है. यू नो व्हाट आर एस्ट्रोनॉट्स? पता है बेटा एस्ट्रोनॉट्स के कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, है ना. अब वो जो मून पे कभी आपने देखा होगा, क्या वो वैसे वाले कपड़े पहनते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं, या फिर वो हमारे जैसे अभी हम बैठे हुए हैं विदाउट वेयरिंग एनी स्पेस सूट, ऐसे होते हैं? स्पेस सूट पहनते हैं. आपको पता है स्पेस सूट में क्या होता है? व्हाट इज इन द स्पेस सूट? क्या स्पेशल है उन सूट में? एनी ऑफ यू नो? उसमें एक तो उनकी बॉडी में बेटा टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए उस स्पेस सूट में बहुत सी चीजें होती है. प्रेशर भी, क्योंकि बाहर प्रेशर इज डिफरेंट, और जो हम जहां पर अभी अर्थ में रह रहे हैं वहां का प्रेशर हमारा डिफरेंट है. सो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है. टेम्परेचर मेंटेन है, प्रेशर मेंटेन है. इवन दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. इफ यू हैव सीन, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं. दे ऑल्सो कैरी वाटर विद देम ऑल्सो. सो मून डजंट हैव एटमॉस्फेयर. वहां पर अर्थ के अलावा कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है. मून में कोई प्लांट नहीं है कि वो ऑक्सीजन दे सके. ठीक है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इज इट क्लियर बेटा? बस ये याद रखो, ऑक्सीजन, एयर, वाटर कहाँ है?
अर्थ में। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग हियर, वी आर नॉट लिविंग इन द मून। अगर मून पे ये दोनों चीजें हो जाए, आधे तो लोग वहीं चले जाए। दे कैन इजीली लिव देयर, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, यही तो चाहिए। दे कैन ग्रो प्लांट्स ओवर देयर, है ना? बट दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, सिट डाउन, दैट्स नाइस। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लोटस से आ जाओ। सो अपने आप से कोई लोटस से आना चाहेगा? ओके, सब एक दूसरे को देखने लग पड़ते हैं ना। चलो, आई कॉल, डोंट वरी। सो लोटस से आ जाओ, रोल नंबर 11। 11 इज देयर। Assertion is saying comets can sometimes disappear from the solar system. Reason, some comets escape the sun's gravity and move out permanently. इसको पढ़ लो एक बार ध्यान से। यस बेटा, both are comets can solar system। ठीक है बेटा, that's nice, sit down, that's good। Now everyone, sunflower बेटा सीधे होके बैठो। sunflower, now we are moving ahead with the fill in the blanks। ठीक है, for for this fill in the blanks I'm going to call from the sunflower। ठीक है, so sunflower से middle row, second bench, middle girl, आ जाओ। So moon takes about dash days to complete one revolution around earth। माइक ऑन कर ले, जूम से, जूम से माइक ऑन करो बेटा। कितने बेटा? 22, 24। अच्छा, और कोई बता सकता है किसी क्लास से या उसी क्लास से? यस, सेम क्लास। यस बॉय, यस बेटा। संस्कार, संस्कार, यस। 28 days। 28 days, दैट्स नाइस। सो बेटा 28 डेज लगते हैं। ठीक है, वैसे हम कहें तो इट्स 27.5, लेकिन वी गो विद 28। अगर आपको पता हो फुल मून, न्यू मून, डू यू नो अबाउट दिस? फुल मून, न्यू मून। फुल मून मतलब जो हम कहते हैं पूर्णमासी, ठीक है, पूर्णिमा। और हम जो न्यू मून है उसको हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, यू नो अबाउट दिस। अब इसकी जो साइकिल होती है, अगर सपोज कर लो आज फुल मून है, फुल मून जो है दोबारा फुल मून कब आएगा? लगभग 28 दिन बाद। ठीक है, आफ्टर 28 डेज इट विल कम। लेकिन उस 28 डेज में क्या हो रहा है? दैट जो हमारा अभी फुल मून है वो बीच में गायब होगा एंड वो क्या बन जाएगा? न्यू मून बनेगा। और वो कितने दिन बाद बनता है? ऑलमोस्ट 2 वीक्स और फोर्टनाइट, और जिसको हम कहते हैं आफ्टर 14 डेज। तो 14 डेज की इनकी साइकिल होती है। अगर हम कंबाइन कर ले, इट इज ऑलमोस्ट 28 डेज। अगर इस 14 डेज में अभी हमारा फुल मून है, 14 दिन बाद क्या हो जाएगा? न्यू मून आ जाएगा। उसके 14 दिन बाद वापस क्या आ जाएगा? फुल मून। तो दिस इज अ साइकिल। ठीक है, फेज होते हैं मून के। आई थिंक आपने पढ़े भी होंगे क्रेसेंट मून, ठीक है, वेनिंग क्रेसेंट, गिबर्स, यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस ऑलरेडी। ठीक है, सो दीज आर द फेजेस ऑफ मून। कैसे वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, कितनी उस पे सनलाइट पड़ रही है, उसकी वजह से जितना हमें दिखता है, वी सेड इट इज द दिस फेज। ठीक है, दैट्स नाइस। सो नाउ अभी आप दोनों यही रहो। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट डैश किलोमीटर। अर्थ और जो सन, सॉरी मून है, उसके बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? कुछ आइडिया है?
3,90,000. कितना कितना बेटा? यू आर क्लोज टू द आंसर. यस, बताओ. 3,90,000. It's 3,84,000. Nice, nice. Next question is, India's Chandrayaan 3 mission landed successfully near the moon's dash pole in 2023. किस किसने देखा था? पहले तो ये बताओ. ये लाइव आया था. It was live. किस किसने? Okay, I can see in the lotus and daffodil. Yes, in the pansy also. रोज में से किसी ने देखा था? लैंडिंग देखी थी आपने? Sunflower से yes, many of you, and it was thrilling experience. सबको बहुत अच्छा लगा था कि finally it was done. ठीक है, फाइनली हुआ था. और कौन से पोल में किया? नॉर्थ पोल या साउथ पोल मून के? साउथ. बेटा साउथ पोल में हुआ था. और आज तक साउथ पोल में कोई भी नहीं लैंड हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट. इंडिया ने किया. साउथ बहुत दूर है. ठीक है, इंडिया ने उस पे किया है लैंड. ठीक है. Small rocky objects revolving around the sun between Mars and Jupiter are called Asteroid belt. asteroid. Its orbit is made of dust, rocks, gases, and ice. It is ice. That's nice. A faint band of light seen across the sky on dark nights is called the. नहीं दिखेगा, लेकिन if you move to the लेह लद्दाख, अगर आप कभी लेह लद्दाख जाने का चांस मिले, so you can see जो जो स्काई है उसमें रात के टाइम आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा व्हाइट सी लाइन चली हुई है, रोशनी सी है. ठीक है, ऐसा लगेगा एक जो बैंड चला हुआ है. So you can see there these basically clusters of stars over there. So what do we call it? So I am giving you here hint. हिंदी में उसे आकाश गंगा कहते हैं. क्या हो जाएगा बेटा? इन एज आई टोल्ड यू, हिंदी में हम उसे आकाश गंगा कहते हैं. अभी हमने इस पे क्वेश्चन किया था. वी हैव डन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आकाश गंगा वाला. यस, रोज से आई कैन सी वन स्टूडेंट इज रेजिंग हर हैंड. आ जाओ बेटा. व्हाट डू वी कॉल इट? बेटा यू कैन सेट बोथ परफॉर्म वेल. ठीक है, दैट्स नाइस. सिट डाउन. यस बेटा. Milky Way. So it is called Milky Way. So we can see our galaxy. ठीक है, कहाँ से देख सकते हैं? अगर हमें एक तो बहुत साफ environment मिले, pollution free मिले, ठीक है, and we are moving bit towards the north, so we can see it. ठीक है. So now next question. Now imagine you are standing on the moon. What two major differences would you observe compared to Earth's environment? अब आप imagine करो, this is a moon, ठीक है? This is a moon. You are standing here on the moon surface, ठीक है? और ये रहा हमारा अर्थ. सो आप यहां से अपने अर्थ को देख रहे हो, ठीक है? यू आर व्यूइंग योर अर्थ एंड यू आर फाइंडिंग टू डिफरेंसेस. क्या डिफरेंस आपको दिखेगा? क्या चीजें मून में है या नहीं है एज कंपेयर टू अर्थ? यस, एनी ऑफ यू कैन टेल मी. यस, पेंसी से. एनी फ्रॉम द पेंसी. सोचो जरा, यू आर इन मून. आप मून पे हो, ठीक है? अब मून पे आप खड़े हो, यू आर वेयरिंग अ स्पेस सूट, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं खड़े हो सकते ना. यू हैव टू वेयर द स्पेस सूट. अब आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है कि जो चीज शायद से अर्थ में थी मून में नहीं है, या मून में है वो अर्थ में नहीं है? कुछ भी हो सकता है.
सो व्हाट थिंग, सबसे पहले क्या चीज फील होगी, क्या चीज में डिफरेंस है यहाँ पर? यस, सोचो जरा, इमेजिन करो, यू आर ऑन मून. यस, पेंसिल से, हु कैन टेल मी द आंसर? यस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम आस्किंग यू. यू आर कहां पर हो? आप मून पे हो. यू आर वेयरिंग स्पेस सूट. ठीक है. सो व्हाट यू फील, कैसा फील होगा कि क्या चीज जो यहाँ पर नहीं है, जो अर्थ पे है? ओके, पेंसिल से फर्स्ट बेंच बॉय आ जाओ, जरा खड़े हो जाओ बेटा, मिडल रो. मिडल रो, मिडल रो. माइक ऑन कर दो, टर्न ऑन द माइक. अब मुझे बताओ, सोचो जरा, इसको सिर्फ सोचने की जरूरत है, हमें रट्टा नहीं लगाना. वी डोंट हैव टू क्रैम इट. ठीक है. जरा सोचो, आप मून पे हो, अर्थ से आपको क्या डिफरेंस फील होगा, क्या आपको अलग लगेगा वहां? यस बेटा, क्या चीज वहां पर नहीं है जो अर्थ पे है? हम क्यों मून पे नहीं रह सकते, ये सोचो जरा. ऑक्सीजन नहीं है. तो हमें फर्स्ट चीज क्या फील होगी, व्हाट वी आर गोइंग टू फील? नो ऑक्सीजन, और वी कैन से एयर, है ना. वी कैन से दैट नो ऑक्सीजन या एयर देयर. ठीक है. ना हवा है या फिर एटमॉस्फेयर, वट एवर वी कैन से. सेकेंड थिंग क्या होगी बेटा? अब मुझे बताओ, हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि अभी इस टाइम दिन है और रात को जो है पता लग जाता है इट्स नाइट. क्या हमें मून पे पता चलेगा कि इट्स नाइट और इट्स अ डे टाइम? एटमोसफेयर का भी डिफरेंस है. एटमॉस्फेयर तो फर्स्ट वाले में हो गया. अब मुझे बताओ, कभी आपने स्पेस पे कोई मूवी या कार्टून या कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ देखा है कभी बेटा? यस नो? या कोई फोटो देखी है कभी स्पेस वाली? स्पेस, आप में से एक, सभी बच्चे ट्राई करना, यू ऑल एक्सेस इंटरनेट, है ना, इंटरनेट क्योंकि आप सब करते हैं एक्सेस. उसमें स्पेस वॉक करके डालना, यू विल सी व्हाट दे डू. स्पेस वॉक क्या होता है? दे डू नॉट वॉक लाइक अर्थ, वो हमारी तरफ वॉक नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. एंड देयर यू विल सी हाउ स्पेस लुक लाइक. आपको स्पेस दिखेगा कैसा होता है. सो स्पेस वॉक करके बेटा सर्च करना, यू विल सी हाउ एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली वॉक, जो कि वॉक नहीं है एक तरह से, इन स्पेस. और जब वो स्पेस में होते हैं, आप कभी भी नीला, जो भी इस टाइम स्काई है, व्हाइट ब्लू स्काई, यू विल नॉट गोइंग टू सी दैट स्काई देयर. वहां पर आपको इस टाइप का स्काई नहीं दिखेगा. अब अर्थ पे चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वहां पर हमेशा आपको डार्क ही नजर आएगा, अंधेरा ही नजर आएगा. ठीक है. क्यों नजर आएगा वो आप हायर क्लासेस में वैसे पढ़ोगे. यहाँ पर मैं हिंट दे रही हूँ सिर्फ, लाइट को, जब तक लाइट हमारी बिखरेगी नहीं, ठीक है, स्प्रेड नहीं होगी, उसको कोई रोकेगा नहीं, वो क्या होगा, वो काली ही दिखेगी हमें, वो कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा ही नजर आएगा. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है. आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स ब्लू टू अस ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है. सो दैट्स द रीजन. अभी हमें सेकंड पॉइंट जो मून में दिखेगा कि वहां पर तो दिन हो ही नहीं रहा है, वहां पर तो हमेशा अंधेरा ही है. सो व्हाट यू कैन से, दैट स्काई वुड अपीयर, sky would appear black. सिर्फ काला ही स्काई नजर आएगा वहां पर, और कोई कलर का स्काई नजर नहीं आएगा. इवन ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम तो यहाँ का हुआ ना,
हमें यहाँ पर क्योंकि डे दिख रहा है, वहां पर तो रात ही रात है। ठीक है बेटा, सिट डाउन बेटा, यू कैन सिट। So nicely attempt. Now moving to the next question. If a large asteroid were to collide with Earth, what kind of consequences might occur? अब हमें पता है एस्ट्रॉइड्स जो है रॉक है, ठीक है, बिग रॉक पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन स्ट्राइक ऑन अर्थ ऑल्सो, अर्थ पे वो टकरा भी सकते हैं, ठीक है, वी नो अबाउट दिस। अगर कोई इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ पे टकराएगा तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? सनफ्लावर से मिडल रो में फर्स्ट गर्ल आ जाओ, जो पीछे मुड़ के बैठी हुई है काफी देर से। सनफ्लावर फर्स्ट बेंच मिडल रो गर्ल who is still talking continuously. और बेटा मैंने पहले भी कहा था, आई वांट यू अर्लियर ऑल्सो। माइक ऑन करो अपना जूम से पहले, टर्न ऑन द माइक। Tell the answer for this question. आंसर देना है। यस बेटा, हमें इसका टाइम का आंसर देना है। बेटा rest of the class, can you please keep quiet? Let me hear what she is saying. Yes बेटा, yes, what you जो एक मैम एक लार्ज एस्टेरॉइड में जो 10th है, हमें इसका आंसर देना है। yes बेटा, you're supposed to give me answer only. Question we already can see. हम तो क्वेश्चन देख के आंसर ही देना बेटा अपने यहाँ पर आके। पी क्लास में से कौन आंसर दे सकता है इसका? Who can give me the answer of this question? Yes. Any from the sunflower? Who can give me the answer of this question? If asteroid is supposed to hit Earth, so what is going to happen in that case? क्या होगा? अच्छा, आप सबको डायनासोर के बारे में पता है? यू ऑल आर अवेयर ऑफ डायनासोर? किस किस को डायनासोर पता है? अब मुझे बताओ, वो अर्थ पे थे, वो गायब क्यों हो गए? Why they are extincted now? क्या हुआ ऐसा कि वो गायब हो गए? Yes. Any of you can tell me what happened in that case? क्या हुआ? Yes, I can see one girl from the same class, middle row. She is raising her hand. आ जाओ बेटा, second last bench है, आ जाओ। मैम एस्टेरॉइड दिखा। So basically, asteroid, as I told you in the last class also, asteroid जो है वो planet जितने बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी शेप इज नॉट स्फेरिकल, उनकी शेप नहीं होती, so that's why we are not putting them into the planet category. ठीक है,
सो अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ को स्ट्राइक करेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सपोज करो वो किसी ओशन में जाके गिर गया, तो ओशन का पानी क्या होगा? सारा का सारा बाहर लैंड वाले एरिया में आएगा। एंड वी नो दैट आवर अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय मोर देन 70% ऑफ वाटर। 70% से ज्यादा पानी ही है अर्थ पे, और वो पानी अगर लैंड पे आ जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो लैंड में जितने लोग रह रहे हैं सब मर जाएंगे होगी। तो दैट इज द केस इवन हैपन इन दैट एरा ऑल्सो। उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ओशन पे जाएगा, सुनामी आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक ही बारी में बहुत सारी जो जनता है, पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन, मैनी एनिमल्स वुड डाई। ठीक है, क्लियर है? साथ वाले जो है आपके फर्स्ट बेंच गर्ल जिसको बुलाया था। सो बेटा, द क्लास फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेंटल प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सिट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द मून इज कॉल्ड अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। इसका हमने पहले में भी सैटेलाइट से हमने डिस्कस किया था। हु इज गोइंग टू टेल मी? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। क्यों हम मून को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट? यस, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू राइट नाउ। अगर किसी चीज को हम आर्टिफिशियल कहते हैं तो क्यों कहते हैं? अगर हम किसी चीज को जो नेचुरल कहते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेचुरल? सो दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू टेल। यस, डैफोडिल से, यस, फ्रॉम द डैफोडिल आ जाओ। 8 रोल नंबर आ जाओ डैफोडिल से। 8 रोल नंबर प्रेजेंट है। 8 रोल नंबर इज प्रेजेंट इन डैफोडिल। I'm absent. 15 रोल नंबर, I'm absent. 16 is there, 19 is there। आ जाओ बेटा, आ जाओ। So what is the Because it is a natural satellite. it is a natural क्या इसका आंसर it revolves around the natural. It is not by human. हमने उसे किया, हमने उसे बनाया। Now moving to the next question, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। Why the craters on the moon do not disappear easily? हमने क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया है इनडायरेक्टली। क्रेटर्स क्या होते हैं? जो अगर अब हमने कहा एस्ट्रॉइड टकरा गया, ठीक है। अब मून पे जैसे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड टकराते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसमें गड्ढे हो जाते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड क्रेटर्स। उसको हम क्रेटर्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं वो क्रेटर्स जो है डिसअपियर क्यों नहीं हो जाते? लाइक अगर अर्थ में कोई छोटा सा एस्ट्रॉइड टकराता है, गड्ढा होता है, कुछ सालों बाद उसमें मिट्टी पड़ती रहती है या फिर कुछ भी होता है, उसकी वजह से वो कवर अप हो जाता है। बट हियर इन द मून दिस इज नॉट द केस। लेकिन मून में ऐसा नहीं होता। व्हाई सो? यस, मून में ऐसा नहीं होता। हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? क्या रीजन है? मून में जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहती है, इट विल नॉट चेंज। क्या चीज मून पे नहीं है जो अर्थ पे है? यस, क्या चीज है मून पे, सॉरी मून पे नहीं है जो अर्थ पे है?
यस सनफ्लावर से आई कैन सी। यस मिडल रो आ जाओ बेटा, सेकंड बेंच का। माइक ऑन कर दो बेटा। Ma'am, because it has no atmosphere, water. Yes, so it has no atmosphere water and because of that ये disappear नहीं। That's nice बेटा। So now moving to next question. Why the Milky Way galaxy looks like a band instead of separate stars? तो वो एक बैंड की तरह क्यों नजर आती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट लुक्स लाइक अ बैंड, लाइट जैसी दिखती है। ऐसा क्यों नहीं आता कि जैसे एक अलग अलग स्टार्स, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं तो वो अलग 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 क्यों नहीं दिखते? व्हाट इज द रीजन? इसका एक सिंपल रीजन मैं आपको बताती हूँ। दिवाली या गुरुपुरब में हम लाइट्स लगाते हैं घरों पे, ठीक है? अब वो लाइट अगर आप पास से देखोगे, अपने घरों में पास से देखोगे, अगर आपने लाइट्स लगा रखी है, यू कैन सी द वायर, ऐसे वायर आपको नीचे झालर की नजर आएगी। लेकिन जब आप दूर से देखोगे, थोड़ा दूर चले जाओगे, यू विल नॉट सी दिस, आपको वायर नहीं दिखेगी, सिर्फ लाइट वाले बल्ब दिखेंगे। और थोड़े से और दूर चले जाओगे, ऐसी जो ये पूरी झालरें आपने लगा रखी होंगी, वो आपको लाइन जैसी नजर आएंगी। इट लुक्स लाइक कि एक लाइट जो है, लाइटों की लाइन लगा रखी है, ऐसा होता है। डिड यू सी दिस? ऐसे ही रहता है ना, लाइन्स है लाइट की। अब वही जो स्टार्स है, आई नो वी नो दैट मिल्की वे गैलेक्सी इज व्हाट, इससे ग्रुप, और इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो स्टार दूर दूर भी हैं, लेकिन वी आर वेरी फार फ्रॉम दो स्टार्स, वो स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं। तो हमें क्या लगता है कि वो जो है ऐसे लाइंस बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ लाइन, जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूर है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दे लुक लाइक अ लाइन, ठीक है? सो दैट्स द रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the moon had an atmosphere like Earth, how would its surface features such as craters, mountains change over time? अब यही क्वेश्चन जो हमने पहला किया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर, यस सॉरी सेकंड क्वेश्चन था क्रेटर वाला, है ना? अगर मून पे एटमॉस्फेयर हो जाए जैसे अर्थ पे है, तो उसके जो फीचर्स हैं, जैसे क्रेटर्स उसमें प्रेजेंट है, माउंटेन्स है, वो कैसे चेंज होंगे? क्या वो चेंज होंगे विद द टाइम? Yes, who is going to answer this? Now we are saying atmosphere is there on Earth. Sorry, moon. मून पे अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है, तो वहां के जो क्रेटर्स हैं, क्या उनमें कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो चेंज होंगे टाइम के साथ? यस। अब तो एटमॉस्फेयर आ गया है, मींस हवा आ चुकी है, so it will change. So answer is yes, it will change, क्योंकि the difference was atmosphere. Now atmosphere is here on the moon also, so अब वो जो है with the time get cover up, ठीक है? So that is what. So now next question. During a sky watching event, students spot a faint object with a long tail moving across the sky. The instructor explained it's a comet. तो एक जो है स्काई स्पॉट कर रहे थे, स्काई को देख रहे थे रात के टाइम, तो उन्हें कॉमेट दिखा, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज कॉमेट डिफरेंट फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड? कोई बता सकता है एस्ट्रॉइड और कॉमेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू? सो इफ यू नोटिस, हमने क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया है। कॉमेट किसका बना होता है? डस्ट, आइस, गैस, ये इसका बना है। बट इफ वी टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड, ये इसका नहीं बना होता, इट इज मेड अप ऑफ रॉकी सब्सटेंस एंड मेटल्स, सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है? Why does a comet develop tail when near the sun? जब वो सन के पास कॉमेट जाता है तो उसकी टेल जैसी नजर क्यों आती है हमें, कि जैसे उसमें टेल हो? सो इस पे भी हमने बेटा क्वेश्चन किया था, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी?
इसमें हमने एक एमसीक्यू भी किया है, वी हैव डन वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो। क्यू कॉमेट जो है जब सन के पास जाता है तो उसमें ऐसा लगता है कि उसकी टेल है। क्या चीज है वो जो इवेपोरेट होती है इन द कॉमेट? यस, क्या होता है? सोचो जरा, थिंक अबाउट दिस। हमने क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया है, वी हैव डन दिस क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। So it is due to evaporation of ice. It is due to evaporation of ice. Now last question. Name a famous comet that can be seen from Earth every 76 years. एक comet है जो Earth से after 76 years. Yes, I can see from the sunflower. Yes, I think last bench girl, है ना? Last bench girl है. Middle row, last में. Okay, I can see. Okay, चलो. Okay, boy was there. Okay, in row section also. Halley's Comet. Halley's Comet, that's nice. ठीक है. So Halley's Comet is the answer. So Halley's Comet जो है हमें हर 76 ईयर बाद दिखता है अर्थ से. ठीक है. Now, a child observes a faint glowing band of stars in the dark sky from a village and asks their teachers about it. ठीक है. उसने एक बैंड देखा किसी गांव में. ठीक है. और अपने टीचर से उसके बारे में पूछा. सो व्हाट इज दिस बैंड कॉल्ड? इस बैंड को क्या कहते हैं? सो हु इज गोइंग टू टेल मी? वी डिस्कस्ड अबाउट दैट बैंड. सो यस, फ्रॉम द लोटस और डैफोडिल में फर्स्ट बेंच बॉय. यस, what do we call it? Yes, yes. Debate. Why can it not be for the city? अभी हम city, but we are not in. हमें क्यों नहीं दिखता यहाँ से? Like I have told you कि if we were in Leh Ladakh, अगर हम लेह लद्दाख में होते, so we could easily see it. हम इसको आराम से देख सकते थे. लेकिन यहाँ से from our place we are not able to see this band. What is the reason? क्या रीजन है? Yes, रोज से आ जाओ. Yes बेटा. Ma'am, because in cities the buildings are tall and there is a lot of lights there. Lot of Lights. light. Yes, ma'am. And pollution also. So basically the reason is beta tall buildings. Yes, we can say that tall buildings, but main reason is pollution. Main reason is pollution. ठीक है. Okay. Now moving to the next question. So next question is what lies beyond the Milky Way galaxy? Milky Way galaxy से भी परे क्या चीज है? What is beyond that? कोई चीज है ऐसी वैसे? Do you think is there something beyond galaxy? Yes. Yes, beta. Do you think so?
यस, गैलेक्सी के अलावा और भी कुछ चीज है इन द स्पेस जो गैलेक्सी से भी बड़ा हो? यस, सिर्फ क्या आपको लगता है स्पेस में एक ही गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, और भी गैलेक्सीज हो सकती हैं? सो स्पेस में इसके अलावा क्या है, वी कैन से अदर गैलेक्सीज, और भी गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे इज आर गैलेक्सी, मिल्की वे तो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। अगर पूछते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और क्या है स्पेस में, सो वी कैन से देयर आर मेनी अदर गैलेक्सीज, जैसे नेबुलाई, नेबुलाई इज अनदर गैलेक्सी नेम, ठीक है, सो यू कैन नेम दैट आल्सो, सो दीज आर आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है, और बाकी तो खाली स्पेस है ही है वहां पर, सो यू कैन सी दैट। बट आई वॉन्ट प्लीज गो थ्रू अ स्पेस वॉक, एक बार स्पेस वॉक वाला बेटा करके देखो, उसको देखो क्या है उसमें। सो यू विल सी, जब तक आप उस चीज को खुद देखोगे नहीं ना, इमेजिन नहीं कर पाओगे कि हाउ द स्पेस लुक्स लाइक, स्पेस दिखता कैसे है, ठीक है। स्पेस वॉक वाला जब आप देखोगे तो यू विल सी कि स्पेस जो है पूरा डार्क है, ठीक है, कोई लाइट नहीं है। astronauts are wearing space suit, ठीक है, and how they are walking, you know, in the space में वो कैसे walk कर रहे हैं, it is not easy for them to walk, वो एक स्टेप लेने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, so you will see, ठीक है। तो स्पेस वॉक करके एक बार सर्च करना, यू विल सी, फाइंड द वीडियो ओवर देयर, इट्स जस्ट आई थिंक 1 or 2 minutes वीडियो, ठीक है। यू कैन सी दिस विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, दे आर गोइंग टू लाइक इट, ठीक है। Is it clear?